और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज अफगानिस्तान में तालिबान नई सरकार का ऐलान कर सकता है और खबर यह भी आ रही है कि अफगानिस्तान में नए राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार का मुखिया तालिबान चीफ मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंजादा को बनाया गया है। अफगानिस्तान में अखुंजादा के नेतृत्व में सरकार बन रही है और नई सरकार में तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को भी शामिल किए जाने की चर्चा खूब चल रही है। तालिबान ने कहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर विचार विमर्श को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर अफगानिस्तान के पंजशीर से आ रही है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच जंग लगातार जारी है, बड़ी फाइट। पंजशीर के नेता का दावा यह है कि उनके लड़ाकों ने एक बार फिर 40 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। बताया यह भी जा रहा है कि पंजशीर के लड़ाकों ने 19 और तालिबानियों को जिंदा पकड़ा है और वहीं पंजशीर के लड़ाकों ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें पंजशीर के पहाड़ों से तालिबानियों पर रॉकेट और गोलियों की बौछार लगातार की जा रही है। यह वीडियो पंजशीर के खाग जिले का बताया जा रहा है। रहेगी नजर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तालिबान ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर बयान जारी कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि उनके समूह का इरादा किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना नहीं है। और दोहा में शाहीन ने यह भी कहा कि मुसलमान होने के कारण कश्मीर में मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने का अधिकार उनके पास है और हम आवाज उठाते रहेंगे। और इससे पहले तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मामले में भारत को अपना रवैया सकारात्मक रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 1 बजे ओशिवारा में होगा अंतिम संस्कार। थोड़ी देर में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल से उनके घर ले जाया जाएगा। कल सुबह दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ था। कल शाम को सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम पूरा हुआ था। 72 घंटे में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और पोस्टमार्टम को 3 डॉक्टर्स की टीम ने पूरा किया और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। बताएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आई है मौत की वजह। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छठी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। पैरा एथलीट प्रवीण यादव ने हाई जंप मेडल अपने नाम किया है। नोएडा के रहने वाले 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T44 वर्ग में 2.7 मीटर की कूद लगाई और वो दूसरे स्थान पर रहे। बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप में अब तक भारत ने चार पदक जीत लिए हैं। भारत ने 4 पदक अपने नाम कर लिए और इससे पहले ऊंची कूद की T63 वर्ग में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि शरद कुमार को कांस्य पदक मिला है। निशाद कुमार ने T47 में रजत पदक अपने नाम किया था। और आपको यह भी बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक 11 पदक जीत लिए हैं। भारत के खाते में 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज अब तक आ चुके हैं। रहेगी नजर, आगे बढ़ते हैं और छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आरएसएस का आज से नागपुर में मंथन शुरू होने जा रहा है। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में बीजेपी समेत सभी संगठनों के प्रमुख और संगठन मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे और संघ की बैठक में मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही बीजेपी सहित संगठनों के कामकाज पर भी मंथन होगा। नागपुर में होने वाली इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, गहन चर्चा होगी। आपको यह भी बता दें कि कोरोना की वजह से संघ की बैठक छोटे स्तर पर की जा रही है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर सत्र बुलाया गया है जिसमें धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसको लेकर पंजाब कांग्रेस ने व्हिप भी जारी कर दिया है। विधायकों को हर हाल में विधानसभा में मौजूद रहना होगा, निर्देश दे दिए गए हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रही है गुटबाजी के चलते कैप्टन समर्थक सभी विधायकों की विधानसभा में मौजूदगी चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की 8वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे सीएम योगी गोंडा में तरफगंज के बाबा मछिया पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और पीड़ितों का हाल भी जानेंगे। सीएम योगी इस दौरान बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटेंगे। साथ ही अधिकारियों के संग बाढ़ पर समीक्षा बैठक भी सीएम की ओर से की जाएगी। और इसके अलावा सीएम योगी आज बहराइच भी जाएंगे और यहां वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री भी उनको बांटेंगे। रहेगी नजर, आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में आप देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है। रस्मी बुखार से दहशत का माहौल है और यूपी के फिरोजाबाद में रस्मी बुखार ने हाहाकार मचाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि बुखार से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद
औरंगाबाद के जिला अस्पताल में अब भी 320 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त उनकी हालत भी नाजुक है। वहीं मौत के आंकड़ों को बढ़ता देख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने लापरवाही के आरोप में 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि अगर किसी भी मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई तो डॉक्टर्स पर गाज गिरेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई कोरोना अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर 10वीं खबर के रूप में। देश में कोरोना में आप देख रहे हैं कि संभावित तीसरी लहर के बीच मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 45,352 कोरोना मामलों की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जबकि एक दिन में 366 लोगों की मौत हुई। अब 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। आपको यह भी बता दें कि देश में अब तक कुल 4,39,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा हो गया है, तो वहीं मृत्यु दर घटकर 1% से भी नीचे आ गई है। और बीते दिन 74 लाख लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।